जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। पिछली क्लास में भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था और आज की क्लास में भी आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में ही समझना है। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को हम समझेंगे कि वो ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है। उसके आधार पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन आसानी तरीके से सॉल्व करने का काम करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ये बताया जा रहा है कि 1 मई 2016 को राजेश बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी कैश से कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। इसमें क्वेश्चन ये दे रहा है कि 1 मई 2016 राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 50,000, यानी कि 1 मई 2016 को राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैश इन्होंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो इसमें आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो एक कैपिटल का बनता है और एक कैश का बनता है। तो चूंकि कैपिटल का नेचर गिवर का नेचर होता है और गिवर को हमेशा क्रेडिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और चूंकि व्यापार में कैश आ रहा है और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत एक प्रकार का एसेट्स है, और यदि हमारे व्यापार में आ रहा है तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट करेंगे। तो इसका जो बनेगा सॉल्यूशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं डेट में, तो डेट आपको मेंशन करना है 1 मई 2016 और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कितने रुपए से? 50,000 रुपए से ना। तो यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट रखेंगे 50,000 रुपए और क्रेडिट करेंगे किसको? कैपिटल को। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, नीचे कॉमा देंगे और तब यहाँ पे टाइप करेंगे कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से क्रेडिट करना है? तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी यहाँ पे आंसर लिखेंगे कितना? 50,000। लेकिन इसमें नरेशन देना आपको कंपलसरी है। इसमें आप नरेशन दे सकते हैं बीइंग कैश इन्वेस्टेड ऑन RS 50,000 फ्रॉम राजेश। कोई दिक्कत किसी को? ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? अब चलिए, सेकंड नंबर का क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स। अभी मैंने आपको बताया भी है कि जब ऐसे गुड्स को हम सेल करें जिसमें गुड्स का नाम अगर आपको पता नहीं हो तो हमेशा सेल्स अकाउंट बनाते हैं। तो चूंकि सेल्स अकाउंट की बात हो रही है, सेल्स और परचेज ये दोनों आता है किस अकाउंट में? रियल अकाउंट में। सेल्स और परचेज किसके अंतर्गत आता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट में किसके अंतर्गत आता है? कैसे काम चलेगा यही नहीं पता है तो। सेल्स और परचेज आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि सेल्स को क्रेडिट किया जाता है और परचेज को डेबिट किया जाता है। क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो एक प्रकार की इनकम होगी और परचेज करेंगे तो एक प्रकार का एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गुड्स को सेल किया गया और बाई कैश 15,000 रुपए। तो जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो कैश से सेल हो रहा है ना, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? जब सेल करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा? बोलिए। जब परचेज करेंगे तब तो हमारे व्यापार से कैश जाएगा, जब सेल करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा ना। और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, इसलिए कैश अगर हमारे व्यापार में आ रहा है तो कैश को रियल अकाउंट के हिसाब से करेंगे डेबिट, और सेल्स अकाउंट एक प्रकार का हमारा इनकम है तो नॉमिनल के हिसाब से हम उसको करेंगे क्रेडिट। इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और टू टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट हो जाएगा। देखिए, टू सेल्स अकाउंट। अब कै रुपए से? कै रुपए से? बस यहाँ पे हम भर देंगे 15,000। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, कोई दिक्कत है?
अब ये नरेशन इसका नहीं है, यहाँ से हम नरेशन को हटा देते हैं। इसका जो बनेगा सॉल्यूशन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स एक प्रकार की इनकम है और नॉमिनल के हिसाब से नॉमिनल का ये गोल्डन रूल कहता है कि इनकम को क्या किया जाता है, इनकम को क्या किया जाता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट किया जाता है। सेल्स को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि हम सेल करेंगे तो इनकम होगी ना, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं, और वही परचेज रहता तो परचेज को हम डेबिट कर देते। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज कीबोर्ड ऑन कैश आर एस 2000, यानी कि 2000 रुपया नगद कीबोर्ड खरीदा गया। तो अब बताइए, मैंने अभी आपको लिखवाया भी कि परचेज करते समय अगर एसेट्स का नाम दिया है तो एसेट्स का नाम लिखेंगे, अगर परचेज करते समय एसेट्स का नाम नहीं दिया है तो परचेज अकाउंट हम बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बोलिए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक कीबोर्ड बनेगा और कैश बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है और कैश भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो जब दोनों एसेट्स मिल गया तो नियम किसका लगेगा, रियल का। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जब हम कीबोर्ड को परचेज करेंगे तो कीबोर्ड हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा, तो कीबोर्ड को डेबिट करेंगे। और कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन हमारे व्यापार से जा रहा है, एक प्रकार का एसेट्स है लेकिन हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे हम बनाएंगे कीबोर्ड अकाउंट डेबिट, कीबोर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। बैलेंस कितना लिखा हुआ, बैलेंस 2000 है ना, तो यहाँ पे 2000 मेंशन कर देंगे। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ये 3 ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए आवाज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलिए अब चौथे नंबर के ट्रांजेक्शन में हम चलते हैं। चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन ये कह रहा है, कह रहा है कि पेड रेंट ऑफ आर एस 3000 बाई कैश, रेंट पेड किया गया कितने रुपए कैश से, 3000 रुपए से। अब बताइए रेंट पेड हम करेंगे तो रेंट पेड अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। और रेंट पेड आएगा किस अकाउंट के अंतर्गत, नॉमिनल के अंतर्गत आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि खर्चे को डेबिट किया जाता है। तो जब रेंट को हम पेड दे रहे हैं तो रेंट को हम पेड कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, इसलिए रेंट पेड को हम डेबिट करेंगे। और क्या हमारे व्यापार से जा रहा है, कैश जा रहा है, और कैश रियल अकाउंट में आएगा और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे हम बनाएंगे रेंट पेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3000 रुपए से। 3000 रुपए से रेंट पेड को डेबिट करेंगे और यहाँ पे कैश अकाउंट से हम क्या कर देंगे, 3000 से क्रेडिट कर देंगे। अब चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, परचेज गुड्स ऑन कैश आर एस 25,000, 25,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया, में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, हाँ बस एक परचेज बन जाएगा और एक कैश का बन जाएगा, क्योंकि गुड्स का नाम इसमें दिया है। अगर गुड्स का नाम दिया रहता तब तो गुड्स का नाम मेंशन करते, लेकिन गुड्स का नाम नहीं दिया तो किसका बनाएंगे, परचेज का बनाएंगे। तो सिंपल है, बस यहाँ पे हम भर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने रुपए से, 25,000 रुपए से ना, तो यहाँ पे हम भर देंगे अमाउंट में 25,000। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सोल्ड गुड्स बाय कैश आर एस 25,000, यानी कि गुड्स बेचा गया नगद 25,000 रुपए से। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, हाँ जब हम सेल करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, बोलिए जब सेल करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। तो कैश रियल अकाउंट में आता है और सेल करते समय हम कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट आता है किसके अंतर्गत, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और यहाँ पे गुड्स का नाम तो दिया नहीं है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे हम भरेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, कितने रुपए से, 25,000 रुपए से ना, और क्रेडिट करेंगे किसको, सेल्स अकाउंट को। अब चलिए अगला क्या दिया है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 28,000,
मतलब कि श्याम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी कितने रुपए से, 28,000 रुपए से। तो मैंने इसके पहले भी बताया है कि जब भी ट्रांजेक्शन में अगर नाम आवे और स्टार्टेड बिजनेस की बात आवे तो हमेशा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैश बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा बनेगा, और कैश बन जाएगा और कैपिटल बन जाएगा। कैश डेबिट होता है और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और कितना बैलेंस दिया है, 28,000। बस 25 को हटा के 28 भर देंगे यहाँ पे। बस यहाँ पे 25 को हटा के 28 भर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे नरेशन मेंशन करेंगे, यहाँ पे नरेशन मेंशन करेंगे जो अभी फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में मैंने मेंशन किया था। क्या लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टेड कैश आरएस कितना, 28,000 कैपिटल फ्रॉम श्याम। मतलब कि श्याम के माध्यम से 50,000 रुपया, सॉरी 28,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया कैश, वो भी किसके तौर पे, कैपिटल के तौर पे। सही है। अब चलिए अगला क्या दिया, परचेज मॉनिटर ऑन कैश आरएस 13,000। इसमें कौन सा डेबिट और क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कह रहा है कि परचेज मॉनिटर ऑन कैश आरएस 13,000, मॉनिटर परचेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मॉनिटर को हम डेबिट करेंगे। देखिए चूंकि मॉनिटर अगर हम परचेज करेंगे तो मॉनिटर हमारे व्यापार में आएगा, इसलिए मॉनिटर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम भर देंगे मॉनिटर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए से, 13,000 दिया है, यहाँ पे भर देंगे 13,000। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन आपका दिया है राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 15,000। तो बस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट आरएस 14,000। मतलब कि राजेश से मॉनिटर खरीदा गया कितने रुपए से, 14,000 रुपये, वो भी उधार के बेस पे खरीदा गया। तो मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि जब भी क्रेडिट की बात आती है, उधार की बात आती है, तो पार्टी का नाम मेंशन किया जाता है। तो आप बताइए अगर हम मॉनिटर परचेज कर रहे हैं तो देने वाला कौन हो, राजेश हुआ, तो राजेश देने वाला हो गया। तो राजेश आएगा पर्सनल अकाउंट में, इसलिए हम इसको गीवर बोलेंगे और गीवर का नेचर क्रेडिट हो जाएगा। और हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए मॉनिटर अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट हो जाएगा। और नरेशन में मेंशन कर देंगे बीइंग परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट आरएस 14,000 हो जाएगा। तो इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन आप लोग बना के लेके आइए।